आपको यूनिवर्सिटी की लोकेशन और उसकी वेबसाइट का भी पता होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर और आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को, जिसको हम प्री कैस इंटरव्यू भी कहते हैं। और इस इंटरव्यू में किस किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उन तमाम पॉसिबल क्वेश्चंस को आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल भी बता दूंगा कि इस क्वेश्चन में आपको क्या आंसर देना चाहिए। लास्ट में आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी दोस्त को इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगी तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपको इसकी इंटरव्यू के जो क्वेश्चन आंसर मैंने प्रिपेयर किए हैं वो मैं आपको मेल भी कर दूँगा। तो आई होप कि आप दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा आज की वीडियो से हेल्प मिलने वाली है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पहुंच सके। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है। जी सबसे पहला और कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के अपना तारुफ करवाएं। उसमें डेफिनेटली आपने अपना नाम बताना है और अपनी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है वो डिस्कस करनी है। उसके अलावा अगर आपने कोई जॉब वगैरह की है तो वो आपने इस क्वेश्चन के आंसर में ये 2-3 चीज़ें डिस्कस करना होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपने यूके को क्यों चूज़ किया। ठीक है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं व्हाट्सएवर तो ये क्वेश्चन मिलते जुलते हैं तमाम कंट्रीज़ के हवाले से। तो बॉटम लाइन ये है कि आपने यूके क्यों चूज़ किया, बाकी कंट्रीज़ लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए को चूज़ क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे आपने 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि एक तो आपने ये बता सकते हैं कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वेल नोन हैं यूनिवर्सिटीज़, और उसके अलावा जो फीसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं और अफोर्डेबल फीसेस यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ है मुझे ऑफ़र कर रही हैं। और जो कोर्स है वो मेरे जो प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन है वो काफ़ी हद तक मैच करता है यहाँ की यूनिवर्सिटी जो ऑफ़र कर रही हैं। और इसके अलावा बता सकते हैं कि शॉर्ट कोर्सेज़ भी ऑफ़र करती हैं जो कि 6 महीने और 1 साल के लिए 1 साल का होता है, जबकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल सकती थी। तो इस किस्म के इंफॉर्मेशन आपने इस क्वेश्चन में देनी होगी। देन आपसे पूछा जा सकता है कि आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, आपने इसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटी सर्च की हैं या नहीं। तो यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि आपने ये भी बताना है कि मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ को मैंने फाइंड आउट किया, लेकिन उन यूनिवर्सिटी में से ये यूनिवर्सिटी मुझे अच्छी लगी। रीज़न क्या है कि एक तो फीस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और इसके अलावा जो कोर्स है वो मेरा जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन उससे काफ़ी हद तक मैच कर रहा था। तीसरी आप रीज़न ये बता सकते हैं कि इसमें जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए फेवरेबल थी, जहाँ मैंने यहाँ पे स्टे करना है वहाँ से ज़्यादा करीब है व्हाट्सएवर। तो ये 3-4 चीज़ें आपने इस क्वेश्चन के आंसर में देना होंगी। जी नेक्स्ट इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपने यही कोर्स क्यों चूज़ किया। तो इसके आंसर में आप ये बता सकते हैं कि ये जो कोर्स है वो मेरी प्रीवियस जो जॉब है एक्सपीरियंस उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, जिस वजह से मैंने ये कोर्स किया। उसके अलावा ये मेरा जो फ्यूचर गोल्स हैं उसको काफ़ी हद तक मीट करने में मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है, मतलब कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो ये चीज़ें आप इस क्वेश्चन के आंसर में दे सकते हैं। देन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि अगर आपके स्टडी गैप है, फॉर एग्जांपल आपने 2000 में कोई मैट्रिक किया या बैचलर किया, उसके बाद 3-4 साल का गैप आ गया, देन आपने मास्टर कंप्लीट किया और अभी फिर आपके फिर कोई गैप है और आप यहाँ यूके में आके या किसी भी कंट्री में जाके दोबारा स्टडी करना चाह रहे हैं, तो ये आपसे पूछा डेफिनेटली 100% आपसे पूछा जाएगा कि ये जो स्टडी में गैप्स हैं ये क्यों आए और इसकी वजह क्या थी। तो इसमें आप सबसे पहले इन गैप्स को आप अपने एक्सपीरियंस लेटर से कवर करना होंगे कि आपने इस पीरियड के दौरान आपने कोई जॉब रखी है तो वो आपके कंपनीज के पास लेटर होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक वैलिड रीज़न होनी चाहिए कि आपने ये गैप आपकी स्टडी में क्यों आया और अभी आपको 5 या 10 साल के बाद आपको दोबारा पढ़ाई करना क्यों याद आ गई अचानक। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि एक तो अपने गैप को अपने एक्सपीरियंस लेटर से कवर करना है और दूसरा आपके पास एक वैलिड रीज़न होनी चाहिए इन गैप्स को कवर करने के लिए। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आपके इंग्लिश कोर्स के हवाले से पूछा जा सकता है कि अगर आपने आइट्स किया हुआ है, डुलिंगो या लैंग्वेज सर्ट किसी भी हवाले से आपने कोई भी कोर्स किया हुआ तो उसके हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट्स सपोज हम मिसाल लेते हैं यहाँ पे लैंग्वेज सर्ट की, अगर आपने लैंग्वेज सर्ट अटैम्प्ट किया हुआ तो उस हवाले से इन्फॉर्मेशन ये आपसे पूछी जा सकती है कि आपने ये कोर्स कब स्टार्ट किया, कब ख़त्म हुआ,
अगर आपके पहले अटैम्प्ट में मार्क्स कम आए थे और आपने दोबारा रीसीट किया, कौन सी डेट्स आपने रीसीट के लिए आप गए थे, और उसके अलावा आपने किस बॉडी के थ्रू ये टेस्ट अटैम्प्ट किया था। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको अपने इंग्लिश कोर्स के हवाले से भी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि आपको स्पॉन्सर कौन करने जा रहा है। क्या आप खुद फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग है कि अपनी जो फीसें है वो खुद अफोर्ड करेंगे, या आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको स्पॉन्सर करेंगे। तो ये भी आपके पास से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा आपके फादर क्या करते हैं, क्या वो वाकई इस चीज़ को अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आपने एक वैलिड रीज़न के थ्रू प्रूव करना है उनके सामने। देन आपसे आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछा जा सकता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, फादर है, मदर है, देन आपके जो ब्रदर सिस्टर है वो तमाम अपने सीक्वेंस में बताना है, और आपका नंबर कौन सा है उस फैमिली मेम्बर्स में। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको देना होगी जी। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि आपने यूके आने के बाद किसके पास रुकना है। क्या आप यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशन है वो अवेल करना चाह रहे हैं, या बाहर रुकेंगे तो कहाँ रुकेंगे, वहाँ का जो पोस्ट कोड है वो भी आपको इल्म होना चाहिए जी। इसके अलावा मजीद आपसे कुछ क्वेश्चन इस किस्म पूछ जा सकते हैं कि अगर आपको एयरपोर्ट से कौन पिक करने के लिए आ रहा है, एयरपोर्ट से आपकी अकोमोडेशन का फासला क्या होगा, और इसके अलावा आपकी अकोमोडेशन से यूनिवर्सिटी का फासला कितना हो सकता है, और इसके अलावा आपको डेली की जो कॉस्ट है वो क्या आएगी, और इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी की लोकेशन और उसकी वेबसाइट का भी पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो उसका पोस्ट कोड है वो भी मालूम होना चाहिए जी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो फ्यूचर गोल है वो क्या है, स्पेशली इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या है। तो आपने इस हवाले से भी अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है कि क्या वाकई मैं इस जो कोर्स करने जा रहा हूँ इसको कंप्लीट करने के बाद जो मेरा आगे गोल है, जो मेरे जो फ्यूचर ग्रोथ के हवाले से किस हद तक हेल्पफुल हो सकता है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन का आंसर में देना होगी। लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि आपने यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको थॉरोली रीड कर लेना है। आपको कोर्स के मॉड्यूल्स पता होने चाहिए, कौन कौन सा मॉड्यूल आप पढ़ने जा रहे हैं। उसके अलावा आपको फीसेस के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर ये तमाम क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जो एम्बेसी का इंटरव्यू होगा वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो प्री कैस्ट इंटरव्यू के लिए अपीयर होने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपके माइंड में किसी हवाले से कोई क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।